आइए आज हम सब मिलकर पढ़ते हैं फ्रांस की बहन मैरिनेट का लिखा एक निबंध, जिसका शीर्षक है मैंने झूठ बोलना कैसे बंद किया। हम अपने जीवन में झूठ बोलने के मसले से कैसे निपटें, इस बारे में सारगर्भित विचार दिए गए हैं। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करने से पहले मैं झूठ बोलती और चापलूसी किया करती थी। मैं डरती थी कहीं सच बोलकर लोगों को निराश कर उनका अपमान न कर दूं। मैं नवंबर 2018 से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की विश्वासी हूँ। उसके वचनों से मैंने जाना कि वह खुशामदी और कपटी लोगों से बेहद घृणा करता है। मैंने फैसला किया परमेश्वर के वचनों पर अमल कर ईमानदार बनूं। और थोड़ी कोशिश के बाद मैं इस लायक बन गई कि अक्सर ईमानदारी से बोल सकूं। उदाहरण के लिए, जब मुझे अपनी दवा के लिए 50 यूरो से ज़्यादा देने थे, मगर फार्मासिस्ट ने हिसाब में गलती करके आधे पैसे ही लिए, तो मैंने पल भर भी सोचे बिना उसे उसकी गलती बता दी। लेकिन जब कोई चीज़ मेरी शोहरत या निजी हितों पर बुरा असर डालती तो साफ गोई में मुश्किल होती थी। मार्च 2021 में मैं कलीसिया की एक अगुआ के रूप में काम कर रही थी और व्यस्त रहती थी। नींद पूरी न होने के कारण मैं थक कर चूर हो जाती। एक दोपहर जब मैं झपकी लेने वाली थी तो बहन ली मुझसे बोली कि वह हमारे काम के बारे में बात करना चाहती है। उसका संदेश देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं थकी हुई थी और कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती थी। उस वक्त मैं आराम करने के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती थी। मगर मैं यह बात बहन ली से सीधे नहीं कहना चाहती थी। मुझे डर था कि वह मेरे बारे में जाने क्या सोचे, कि मैं आलसी स्वभाव की हूँ, मुझे आराम की फिक्र है, वह मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगी। इसलिए अपनी छवि बचाने की खातिर मैंने उससे कह दिया, सॉरी, मेरा एक बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ज़रा भी सोचे बिना मेरे मुंह से यह झूठ निकल गया। इसको लेकर मैंने खुद को इतना दोषी माना कि मुझे आराम ही नहीं मिला। मैं पूरे समय परेशान रही। परमेश्वर ईमानदारों को पसंद करता है। मैंने यूं ही कैसे झूठ बोल दिया? मुझ पर किसी को भरोसा कैसे होगा? हाँ, मुझे पता था कि खुद के आराम के लिए झूठ बोलना सही नहीं है। परमेश्वर इसे पसंद नहीं करेगा। मुझे कलीसिया के कार्य को महत्व देना चाहिए। मैंने फौरन बहन ली से संपर्क किया। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं अपने अपॉइंटमेंट से लौट चुकी हूँ? मैंने उसे सच नहीं बताया, बल्कि झूठ बोलती रही। मैं नहीं चाहती थी कि उसके सामने बुरी दिखूं और उसे लगे कि मैं एक धूर्त इंसान हूं। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर को टीका क्लिनिक जाना था, तो उसने आखिर में अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया और फिर मैं उससे मिलने नहीं जा पाई। इसके बाद हमारी बातचीत आखिरकार काम पर आ गई, मगर मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। मैंने उससे झूठ बोला था, फिर उसे न मानकर मैं आगे भी झूठ बोलती रही। मेरा शैतानी स्वभाव कितना गंभीर था। मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। मैं मुश्किल से उसकी आंखों में देख पा रही थी। मैंने उसे धोखा दिया था, जिसका अर्थ था कि मैं बहुत बेईमान थी। मैं बड़ी दुविधा महसूस कर रही थी। अगर मैं उसे साफ साफ बता दूं तो उसकी नज़र में मेरी छवि खराब हो जाएगी और वह मुझे एक बेईमान समझेगी। अगर मैं झूठ बोलती रही तो परमेश्वर मुझसे चिढ़ जाएगा। इसलिए मैं आत्मचिंतन के लिए परमेश्वर के सामने आई। मुझे एहसास हुआ कि अपने जीवन में मैं बहुत कपटी और झूठी थी। एक अगुआ ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने बहन झाओ को सभा के बारे में बताया। मुझे याद आया कि मैंने नहीं बताया था, लेकिन अगुआ के मन में अपनी छवि को बचाने की चाह से मैंने उन्हें सच नहीं बताया। मैंने झूठ बोला, कह दिया कि मैंने अभी अभी उसे बता दिया था।
फिर मैंने फौरन बहन झाऊ को सभा के बारे में एक संदेश भेज दिया। यही नहीं, मैं हर शुक्रवार सुबह रसोई की चीजें खरीदने जाती थी, तो मैं आखिरी पल में तय हुई सभाओं में नहीं जा पाती थी। मैं अगुआ से सच नहीं बताती, ये नहीं कहती कि मुझे रसोई के लिए कुछ दिनों की ज़रूरत का सामान खरीदने जाना है और उसके लिए मेरे पास बस यही एक समय बचा है। मैं उन्हें बताती कि मुझे किसी दूसरी सभा या किसी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है और इसलिए मैं नहीं जा सकती। मैं सिर्फ अपनी छवि बचाने और अगुआ को यह दिखाने के लिए कि मैं हर समय अपने काम में व्यस्त रहती हूँ, धूर्त और धोखेबाज बनकर चीज़ों को पेश कर रही थी। ईमानदारी के लिए परमेश्वर की अपेक्षाओं से बहुत दूर थी। इसलिए मैंने प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे अपने झूठ बोलने और धोखा देने पर पछतावा है। अपने आराम के लिए मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकती। मैं ईमानदार इंसान हूं ही नहीं। हे परमेश्वर, मुझे राह दिखाओ, सत्य को समझने और भ्रष्टता से मुक्त होने में मेरी मदद करो। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जो व्यर्थ, असत्य, अज्ञानतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण और चीज़ों को उचित सिद्ध करने वाला होता है। मूलतः वे ऐसी बातें अपने गौरव के लिए, अपने दम्भ को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं। ऐसी झूठी बातें कहना उनके भ्रष्ट स्वभाव का बाहर आना है। इस भ्रष्टता का समाधान करने से तुम्हारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा और इस प्रकार तुम पहले से अधिक शुद्ध, अधिक ईमानदार हो जाओगे। असल में सभी लोग जानते हैं कि वे झूठ क्यों बोलते हैं। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, दूसरों से अपनी तुलना करते हुए वे दिखावा करते हैं ताकि अपनी गरिमा और अखंडता बनाए रख सकें। लेकिन इसके विपरीत वे अपनी गरिमा गंवा बैठते हैं। इसका कारण यह है कि तुम बहुत से झूठ बोलते हो। तुम्हारी हर बात झूठी होती है, उनमें से कोई भी बात सच नहीं होती। जब तुम कोई झूठ बोलते हो तो उसी क्षण तुम्हारा सम्मान नहीं घट जाता, लेकिन तुम अपने हृदय में अनुभव करते हो कि तुम्हारी साख पूरी तरह गिर चुकी है और तुम्हारा अंतःकरण तुम पर कपटी होने का आरोप लगाएगा। तुम स्वयं से घृणा करने लगोगे और खुद को तुच्छ समझोगे और सोचोगे, मैं ऐसा दयनीय जीवन क्यों जी रहा हूँ? क्या सत्य बोलना सचमुच इतना मुश्किल है? क्या अपनी प्रतिष्ठा की खातिर मुझे ये झूठ बोलने चाहिए? जीवन मेरे लिए थका देने वाला क्यों है? जीवन थकाऊ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने सरलता और स्वतंत्रता का मार्ग नहीं चुना है। तुमने अपनी प्रतिष्ठा और अपने दम्भ को बचाए रखने का मार्ग चुना है। इसलिए जीवन तुम्हारे लिए बहुत थका देने वाला है। झूठ बोलकर तुम किस तरह की ख्याति हासिल करते हो? ख्याति एक खोखली चीज़ है और उसकी कीमत 10 सेंट भी नहीं होती। झूठ बोलकर तुम अपना ईमान और आत्मसम्मान बेचते हो। इन झूठों की वजह से तुम अपनी गरिमा खो देते हो और परमेश्वर के समक्ष तुम्हारा कोई ईमान नहीं रह जाता। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता, नफरत करता है। तब इसका क्या महत्व है? क्या यह मार्ग सही है? नहीं, यह सही नहीं है और इस मार्ग पर चलते हुए तुम प्रकाश में नहीं रहते हो। प्रकाश में न रहते हुए तुम क्लांत महसूस करते हो। तुम अक्सर झूठ बोलते रहते हो और उन झूठों को छिपाने के लिए और बहुत सारे झूठ बोलते हो। अपने दिमाग पर जोर डालते हो और दुखी बनाकर सोचते हो कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं चुप रहूंगा, कम बात करूंगा। लेकिन यह तुम्हारे वश में नहीं रहता। ऐसा क्यों है? चूंकि तुम अपनी प्रतिष्ठा और ख्याति जैसी चीज़ों को तज नहीं सकते, इसलिए तुम उन्हें झूठ के सहारे थामे रखते हो। तुम्हें लगता है झूठ बोलने से उनकी रक्षा हो सकेगी, लेकिन बात ऐसी नहीं है। तुम्हारे असत्य सत्यनिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने में सफल नहीं हुए और तुमने सत्य को अमल में लाने का अवसर भी गंवा दिया है। अगर अपनी ख्याति और प्रतिष्ठा को बचा भी लिया है, तब भी तुमने सत्य को गंवा ही दिया है। सत्य को अमल में लाने और ईमानदार व्यक्ति होने का अवसर भी गंवा दिया है।
यह सबसे बड़ी क्षति है। आमीन। 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 इससे मेरी हालत का सटीक वर्णन किया गया। मैं समझ गई मैं धूर्त और धोखेबाज हूं। मैं जब आराम करना चाहती थी तो यह एक छोटा सा सच भी नहीं बोल सकी। मैंने अपने साथी को नहीं बताया कि मुझे झपकी लेनी है और उससे थोड़ी देर बाद मिल पाऊंगी। इसके बजाय मैंने झूठ बोला। मेरी प्रेरणा अपनी शोहरत और रुतबा बचाने की थी, जो कि दूसरों की नजरों में अपनी छवि बचाने की थी। लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यवहार से घृणा करता है और मैंने खुद को इसका दोषी भी माना। जैसे कि परमेश्वर के वचनों में कहा गया है, झूठ बोलते ही तुम्हारी इज्जत नहीं घट जाती, लेकिन तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारी साख पूरी तरह गिर चुकी है। अंतःकरण तुम पर कपटी होने का आरोप लगाएगा। तुम स्वयं से घृणा करने लगोगे और खुद को तुच्छ समझोगे और सोचोगे, मैं ऐसा दयनीय जीवन क्यों जी रहा हूं? क्या सत्य बोलना सचमुच इतना मुश्किल है? अपनी प्रतिष्ठा की खातिर क्या मुझे ये झूठ बोलने चाहिए? जीवन मेरे लिए थका देने वाला क्यों है? परमेश्वर के इन वचनों से मैंने खुद की पहचान कर ली। मुझे एहसास हुआ कि अपनी शोहरत को बचाने के लिए झूठ बोलना जीवन जीने का एक थकाऊ तरीका था। शुरुआती झूठ को दबाने के लिए मुझे झूठ बोलते रहना था। आखिरकार मैं बेहद नकली और कपटी बन जाती। मुझे पता था कि परमेश्वर इससे घृणा करता है, क्योंकि वह पवित्र और धार्मिक है। आमीन। अपनी बेईमानियां याद करके मेरे झूठ बोलने पर मेरी अंतरात्मा ने खुद को दोषी महसूस किया। मैं परमेश्वर के सामने रो पड़ी। मैंने झूठ बोलने को लेकर शर्मिंदा महसूस किया। सच्चाई को जानने के बाद भी मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकी। मुझ में कितनी भ्रष्टता और बेशर्मी थी। झूठ बोलना मेरी प्रकृति बन चुकी थी। मैंने प्रभु यीशु की कुछ बातें याद की, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यह सच था। मेरा लगातार झूठ बोलना यह दर्शाता था कि मैं शैतान की हो गई थी। मैं ऐसा अपनी छवि और शोहरत को बचाने के लिए करती थी, लेकिन इससे मेरा चरित्र और मेरी प्रतिष्ठा छिन गई। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। सही है। परमेश्वर मुझे मौका दे रहा था कि मैं सत्य का अभ्यास करूं और एक ईमानदार इंसान बनूं, गवाही दूं और शैतान को शर्मसार करूं। लेकिन मैं शैतान की चालों में फंसकर मखौल का पात्र बन गई। ये मेरी शोहरत के लिए और मेरी भ्रष्टता को दबाने के लिए था। मैं एक ईमानदार इंसान नहीं थी, बल्कि प्रकृति से धोखेबाज थी। मैंने परमेश्वर के वचनों में यह भी पढ़ा, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर ईमानदार को पसंद करता है। परमेश्वर निष्ठावान है, अतः उसके वचनों पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ ईमानदार होते हैं। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, हर बात में उसके साथ सच्चाई से पेश आना, हर बात में उसके साथ खुलापन रखना, अपने तथ्यों को न छिपाकर किसी को धोखा न देना, मात्र परमेश्वर की चापलूसी न करना। संक्षेप में, ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और शब्दों में शुद्धता रखना, न तो परमेश्वर को और न ही इंसान को धोखा देना। आमीन। 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 मैं ईमानदार होने का अर्थ समझ गई। दिल में कोई धोखा ना होना, जबान पर कोई झूठ ना होना, किसी भी चीज में परमेश्वर या इंसान को धोखा नहीं देना। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहन ली के साथ पहले बहुत धूर्त थी।
अपनी छवि और निजी हितों को बचाने के लिए झूठ बोलती थी। मैं थकी थी, झपकी लेना चाहती थी, इसीलिए कलीसिया के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती थी। मैंने बस वो बात नहीं कही जो मेरे मन में थी, बल्कि एक अपॉइंटमेंट होने का झूठ बोला। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे नीचा समझे। थकान के कारण आराम करने की बात कहने के बजाय मैंने उस बैठक से दूर रहने के लिए झूठ बोलना पसंद किया। फिर जब हमने बैठक की तब भी मैंने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि झूठ बोलती रही। पहले वाले झूठ को दबाने के लिए एक और झूठ का इस्तेमाल किया। जब अगुआ ने मुझसे काम के बारे में पूछा तो मैंने झूठ बोला कि मैंने काम कर दिया है, जबकि मैंने नहीं किया था। जब मुझे अपनी रसोई का साप्ताहिक सामान खरीदना था, एक सभा का समय उसके आड़े आ रहा था, मैंने एक अपॉइंटमेंट होने का झूठ बोला। हर चीज़ में मैं बस अपनी छवि को बचाना चाहती थी। मैं समझ गई कि मेरी प्रकृति बहुत शातिर और धोखेबाज है। सबसे बुनियादी चीज़ों के बारे में मैं सच नहीं बोल सकती थी। मैं शैतान द्वारा भ्रष्ट हो चुकी थी। मैं बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थी। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। लोग ईमानदार होकर ही जान सकते हैं कि वे कितने बुरी तरह से भ्रष्ट हैं। इंसानियत बची है या नहीं। ईमानदारी पर अमल करने पर ही वे जान सकते हैं कि वे कितने झूठ बोलते हैं और कपट और बेईमानी उनके अंदर कितनी गहराई में छिपे हैं। ईमानदारी पर अमल करने का अनुभव होने पर ही लोग धीरे धीरे अपनी भ्रष्टता की सच्चाई जान सकते हैं, अपनी प्रकृति और सार देख सकते हैं। तभी उनका भ्रष्ट स्वभाव निरंतर शुद्ध हो सकता है। अपना भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध होने पर ही वे सत्य पा सकते हैं। इन वचनों का अनुभव करने के लिए समय लो। परमेश्वर उन लोगों को सिद्ध नहीं बनाता है जो धोखेबाज हैं। यदि तुम लोगों का हृदय ईमानदार नहीं है, यदि तुम ईमानदार व्यक्ति नहीं हो, तो तुम कभी परमेश्वर द्वारा प्राप्त नहीं किए जाओगे, न सत्य प्राप्त करोगे, न ही परमेश्वर को प्राप्त कर पाओगे। परमेश्वर को न पाने का क्या अर्थ है? यदि तुम सत्य नहीं समझते और परमेश्वर को नहीं पाते, तो तुम उसे नहीं जानोगे और उसके अनुकूल होने का कोई रास्ता ना होगा। फिर तुम उसके शत्रु हो। परमेश्वर से असंगत हो तो वो तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर नहीं है तो तुम्हें बचाया नहीं जाएगा। यदि तुम्हें बचाया नहीं जा सकता तो तुम परमेश्वर में विश्वास क्यों कर रहे हो? यदि तुम उद्धार नहीं पा सकते तो तुम परमेश्वर के कट्टर शत्रु बनकर रहोगे। तुम्हारा परिणाम तय हो चुका होगा। इस प्रकार यदि लोग चाहते हैं कि उन्हें बचाया जाए तो उन्हें ईमानदार बनना शुरू करना होगा। परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जाने वालों का एक चिन्ह है। क्या तुम जानते हो कि वह क्या है? बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और उनके मुंह में कोई झूठ नहीं था, उन पर कोई कलंक नहीं है। कौन हैं वे? ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर द्वारा पूर्ण और प्राप्त किया जाता है और बचाया जाता है। परमेश्वर उनका वर्णन कैसे करता है? उनके क्रियाकलापों की विशिष्टताएं और अभिव्यक्तियां क्या है? उन पर कोई कलंक नहीं है, वे झूठ नहीं बोलते। तुम सबको इस बात को समझना और ग्रहण करना चाहिए कि झूठ ना बोलने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ ईमानदार होना है। उन पर कोई कलंक नहीं है का क्या अर्थ है? जो कलंकित नहीं है उसे परमेश्वर कैसे परिभाषित करता है? परमेश्वर की नज़र में पूर्ण व्यक्ति कौन है? वह जो परमेश्वर का भय मान बुराई से दूर रहता है। सही है। परमेश्वर की नज़र में पूर्ण व्यक्ति वह होता है जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। क्या पूर्ण होने और निष्कलंक होने में कोई संबंध है? क्या वे एक ही चीज़ है? हाँ, बिल्कुल। तो निष्कलंक होने का क्या अर्थ है? वे लोग जो पूर्ण होते हैं परमेश्वर का भय मान बुराई से दूर रहते हैं। हाँ, जो परमेश्वर का भय मानते और बुराई से दूर रहते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं, केवल ऐसे लोग ही निष्कलंक होते हैं। आमीन। 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 इस बारे में सोचकर मैं बहुत डर गई। परमेश्वर कहता है, यदि तुम ईमानदार नहीं हो तो परमेश्वर तुम्हें प्राप्त नहीं करेगा। तुम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, परमेश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे।
यदि तुम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर के कट्टर शत्रु बनकर रहोगे। तुम्हारा परिणाम तय हो चुका होगा। परमेश्वर धोखेबाज लोगों को नहीं बचाता। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो अंत में परमेश्वर मुझे हटा देगा। परमेश्वर के वचनों के कारण मुझे सही समझ हासिल हो सकी। यह जान सकी कि झूठ शैतान से आते हैं। मैं झूठ इसलिए बोलती क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी थी। मेरी मॉम मुझे हमेशा बताती थी कि किसी के बाल या कपड़े कितने भी खराब क्यों ना दिखें, मुझे अच्छी बातें कहनी है ताकि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, वरना मेरी ज़रूरत के समय कोई भी मेरी मदद करने नहीं आएगा। ऐसी शिक्षा के साथ मुझ में ईमानदार होने की हिम्मत नहीं थी। मैं अच्छी छवि बनाए रखने की कोशिश करती थी ताकि लोग मुझे पसंद करें, सोचे कि मुझ में करुणा है। लेकिन मैं एक नकली और धोखेबाज इंसान बन गई। इसने मुझे बाइबल में अय्यूब 1:7 की याद दिला दी। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। शैतान के कथन घुमा फिराकर कहे गए थे। इसमें स्पष्ट नहीं था वह क्या कह रहा है। झूठ बोलकर क्या मैं शैतान की तरह धूर्त नहीं बन रही थी? मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की, ये देखकर कि मेरी प्रकृति शैतान जैसी थी। मैं शैतान की सत्ता के अधीन थी, अपने शैतानी स्वभाव से बिल्कुल मुक्त नहीं थी। मैं कैसे मसीह के अनुरूप हो सकती थी या परमेश्वर की स्वीकृति पा सकती थी? प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के सामने आए, उससे क्षमा की विनती की। मुझे खुद से और शैतान से घृणा हो गई। मैंने खुद को दोषी महसूस किया। परमेश्वर का स्वभाव धार्मिक है। मैं झूठ बोलती नहीं रह सकती। आमीन। एक और अंश जिस पर मैंने गौर किया वह यह था, परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जाने वालों का एक चिन्ह है। क्या तुम जानते हो कि वह क्या है? बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और उनके मुंह में कोई झूठ नहीं था, उन पर कोई कलंक नहीं है। कौन हैं वे? ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर द्वारा पूर्ण और प्राप्त किया जाता है, बचाया जाता है। परमेश्वर ईमानदार लोगों को अहमियत देता है। बेईमान लोग कभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं सच में झूठ बोलना बंद करना चाहती थी, बेदाग बनना चाहती थी। मैं खुद ये नहीं कर सकती थी। शैतान के चुंगल में फंसने से बचने के लिए मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत थी। आमीन। सच बोलने से शर्मिंदगी हो सकती है, मगर मैं झूठ बोलना बंद कर देना चाहती थी। फिर मैंने एक ईमानदार व्यक्ति बनने के सिद्धांत को दोबारा पढ़ा। 1. खुद को ईमानदार बनाने के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। अपना दिल उसे दो, उसकी जांच को स्वीकार करो। ऐसे समय के साथ व्यक्ति अपने झूठ को त्याग सकता है। 2. और सत्य स्वीकारना। अपनी कथनी करनी पर चिंतन जरूरी है। स्वयं प्रकट की गई भ्रष्टता के मूल को, उसके सार को विश्लेषित करो और वास्तव में खुद को जान लो। यह जांच करना आवश्यक है कि किन मामलों में व्यक्ति अनेक झूठ बोलता है और मन में धोखेबाजी को आश्रय देता है। अपना विश्लेषण करने और अपनी सच्चाई प्रकट करने का साहस करो, माफी मांगो और सुधार करो। मैं जानती थी कि मुझे बहन ली से माफी मांगनी है। मैं इतनी कपटी थी, मैंने उससे 2 बार झूठ बोला। मैंने फैसला किया कि मुझे उसे अपनी भ्रष्टता और प्रेरणाओं के बारे में खुलकर बताना होगा। मैं नहीं छिपा सकती। मुझे सच बता देना चाहिए, ईमानदार इंसान बनना चाहिए। प्रार्थना के बाद मैंने बहन ली के सामने खुलकर अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाई। उसे विस्तार से बताया कि कैसे मैंने उसे धोखा दिया और कहा कि मैंने परमेश्वर के सामने प्रायश्चित किया है। अपने झूठ को दबाने की कोशिश नहीं की। मुझे मालूम था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। मुझे हर चीज विस्तार से बतानी है। मेरी बात पूरी होने के बाद लगा जैसे मुझे बहुत आराम मिला। परमेश्वर का धन्यवाद।
मैं हर वक्त परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करने लगी, उससे मेरे दिल को परखने की विनती की। जब मेरे मन में कोई धूर्त मंशा आती या मैं बेईमान या कपटी हो जाती तो मैं परमेश्वर से मुझे अनुशासित करने को कहती। मुझे पता था कि झूठ बोलने की समस्या को तुरंत सुलझाया नहीं जा सकता। मैं अपने जीवन में ईमानदार इंसान नहीं रही। एक ईमानदार इंसान बनने की कोशिश जारी रखना चाहती थी। परमेश्वर उन्हीं लोगों को पसंद करता और आशीष देता है जो ईमानदार हैं। सिर्फ उन्हें ही बचाया जा सकता है। आमीन। आमीन। तब से मन में कपटी विचार के आने का एहसास होते ही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती, हे परमेश्वर, मेरे सामने एक मुश्किल आई है। मुझे लगता है कि झूठ बोले बिना मैं इसे पार नहीं कर सकती। मुझे सत्य को समझने की प्रबुद्धता दो, अपना देह सुख त्याग देने की हिम्मत दो। हे परमेश्वर, मैं सत्य का अभ्यास करना चाहती हूँ, एक ईमानदार इंसान बनना चाहती हूँ। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। आमीन। आमीन। एक सभा के बाद एक अगुआ ने मुझसे पूछा कि मैं इस सभा के बारे में क्या सोचती हूँ। मैंने वास्तव में ध्यान दिया था कि वे सभा में ढीठ बने हुए थे और उनकी संगति में दूसरी समस्याएं भी थीं। मैं सच बोलकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से डरती थी, क्योंकि फिर वे मुझे पसंद ना करते। मैं ईमानदार बनकर अपने बारे में उनकी राय नहीं बदलना चाहती थी। इसलिए मैंने कहा, बहुत बढ़िया था। यह कहते ही मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने झूठ बोला है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर एक ईमानदार इंसान बनने और मार्गदर्शन की विनती की। मैंने जाकर सभा की समस्याओं के बारे में अगुआ से बात की। तब मुझे सुकून महसूस हुआ। उनकी अगली सभा काफ़ी बेहतर थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं समझ गई, जब दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। आमीन। आमीन। मैंने देखा कि कुछ समय बाद मैं धीरे धीरे बदल रही थी। अपनी इज्जत और रुतबा बचाने के लिए पहले मैं हमेशा झूठ बोलती थी। जब अपना दिल परमेश्वर को सौंपा, उससे अपने दिल की और मेरी निगरानी करने और मुझे काबू में रखने की विनती की, मैं खुद का हाल साफ तौर पर देख सकी। मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, ईमानदार होने का अभ्यास किया। यह बात लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन परमेश्वर के सामने एक ईमानदार इंसान बनना मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। लोगों को खुश करने, अपनी शोहरत और रुतबे को बचाने के लिए मेरी झूठ बोलने की आदत थी। अब मैं परमेश्वर द्वारा मेरे लिए बनाए गए हर माहौल में ईमानदार इंसान बने रहने की कोशिश कर रही हूँ। इन अनुभवों और इस समझ के लिए परमेश्वर की मैं बहुत आभारी हूँ। उसके वचनों के न्याय ने मेरी भ्रष्टता और बदसूरती को समझने और कुछ बदलाव लाने में मेरी मदद की है। मैं जानती हूँ कि झूठ बोलने की आदत को बदलना एक निरंतर प्रक्रिया है। परमेश्वर मेरे अनुभव के लिए एक के बाद एक हालात तैयार कर रहा है। सतर्क रहना होगा ताकि परमेश्वर को नाराज़ करने वाला कोई झूठ ना बोलूं। परमेश्वर के वचनों के न्याय को स्वीकारना, उससे प्रार्थना करके उस पर भरोसा करना सबसे अहम है, ताकि झूठ बोलने की प्रवृत्ति से मुक्त हो सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। व्यवहारिक अनुभव है।